तो मार्कर और उठा दिया पीछे थे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है देवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल में। आज चर्चा करेंगे वायुमंडल के विषय में, और इसे फिजिकल ज्योग्राफी का टॉपिक कह सकते हैं आप। भौतिक भूगोल का ये टॉपिक है। इसे या वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ो या इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिजिकल ज्योग्राफी में इसे पढ़ लेते हैं हम, है ना। तो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और शुरू से पढ़ते आते हैं बचपन से वायुमंडल के बारे में। वायु के मंडल के बारे में, मतलब वायु के अंदर कौन कौन सी ऐसी गैसें हैं जिनको मिला करके एक आवरण तैयार होता है, उसी को क्या बोलते हैं, वायुमंडल होते हैं। क्लास 6 से एनसीईआरटी की किताब से आप पढ़ेंगे तो वहीं से इसकी परिभाषा दे रखी होती है और वहीं समझा रखा होता है वायुमंडल के बारे में कि वायुमंडल में कितनी परतों में डिवाइड किया गया वायुमंडल को, है ना। जैसे हम पृथ्वी पर, धरती पर रह रहे हैं, जिसे क्रस्ट बोलते हैं, हिंदी में भूपर्टी बोलते हैं। तो यहाँ पे कछु किलोमीटर की ऊंचाई पर कौन सी परत होगी, फिर इसके ऊपर कौन सी परत होगी, है ना। फिर तीसरे स्थान पर कौन सी परत, चौथे स्थान पर कौन सी परत। तो वैज्ञानिकों ने, भूगोल वेत्ताओं ने, जो भूगोल के ऊपर रिसर्च किया है, उन्होंने वायुमंडल को 5 परतों में डिवाइड किया है अध्ययन के लिए। ठीक है, आसान रूप से समझने के लिए 5 भागों में से डिवाइड कर दिया है कि जिससे कि अच्छे से समझ सके और इसका अध्ययन हो सके। जहां से हम बात कर रहे हैं, मतलब पृथ्वी से, धरती से लेकर के अधिकतम इसकी जो ऊंचाई है वो लगभग 32,000 किलोमीटर तक बताते हैं, अध्ययन किया हुआ है। लेकिन जो खोज हुई है, जो जानकारी जुटाई गई है भूगोलवेत्ताओं के द्वारा, वो लास्ट 10,000 किलोमीटर तक की ऊंचाई के बारे में अध्ययन किया गया है, जिसमें सबसे अंतिम परत आती है वायुमंडल की, जिसे बाहरी मंडल कहते हैं। क्या बोलते हैं, बाहरी मंडल। इसमें सबसे ज्यादा हाइड्रोजन गैस पाई जाती है, ऐसा अध्ययन भूगोलवेत्ताओं के द्वारा किया गया है। और जो कई बार क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि अधिकतम ऊंचाई वायुमंडल की कितनी होती है, 10,000 किलोमीटर तक, जिसमें सबसे ज्यादा कौन सी गैस पाई जाती है, हाइड्रोजन पाई जाती है। पहली परत कौन सी होती है सबसे ज्यादा, अगर बात करें तो क्षोभ मंडल होता है, जिसमें आप और हम निवास कर रहे हैं, उसे क्या बोलते हैं, क्षोभ मंडल। तो ऐसे करके 5 परतें, लेकिन 5 परतों से पहले ये समझना है कि वायुमंडल किन किन घटकों से मिलकर के बना हुआ है, कौन कौन से कण हैं उसमें, ठोस, द्रव, गैस, सभी की बात कर लेते हैं। इन सभी को मिला करके वायुमंडल की एक परिभाषा तैयार होती है, जैसे आप क्लास 6 की भी उसमें किताब में, बुक्स में देख सकते हैं। लेकिन उसके अलावा क्लास 6 से पढ़ने के अलावा आपको पेपर में क्या आना है, पेपर के लिए महत्वपूर्ण क्या है, कौन कौन सी गैसेस पूछी जाती है, वो इस टॉपिक में चर्चा करेंगे। क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देंगे और क्लास में वीडियो में अंत तक बने रहेंगे, ठीक है। तो देखते हैं, वायुमंडल टॉपिक है हमारा। तो ये थोड़ी सी परिभाषा मैंने लिखी हुई है वायुमंडल की, कि वायुमंडल किसे कहते हैं। आप समझ रहे हैं, सिंपल, आप आराम से समझो। वायु है और प्लस मंडल, वायु के अंदर क्या क्या पाया जाता है उसी को मंडल बोला गया है। ऐसे 2 शब्दों में इसको बनाया गया है, वायु का मंडल। तो देखो, पृथ्वी के चारों ओर हवा के विस्तार को ही क्या बोलते हैं, भंडार को या विस्तार को ही क्या बोलते हैं, वायुमंडल बोला गया है। मतलब पृथ्वी के चारों ओर, ठीक है, चारों ओर हवा के विस्तार को क्या बोला गया, भंडार बोला गया या मंडल बोला गया। जो हमारी पृथ्वी है, इसके चारों तरफ जो भी हवा पाई जाती है या हवा का मंडल पाया जाता है, उसी को वायुमंडल कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा है, ठीक है, नोट कर लेना आराम से। इसमें कोई रॉकेट साइंस है नहीं भाई साहब अलग से समझाने के लिए। अब सूर्य से जो किरणें आती है ना, उसे क्या बोलते हैं, सौर विकिरण कहते हैं। सूर्य से जो किरणें आती हैं उसे क्या बोलते हैं, सौर विकिरण बोलते हैं। जो कई बार लिख करके आता है, सौर विकिरण की लघु तरंगों को पृथ्वी तक आने देता है वायुमंडल। सूर्य से जो किरणें आती हैं अपनी, उसे सौर विकिरण का नाम दिया जाता है, और वो लघु तरंगों के रूप में आती हैं धरती तक। जो हमें रोशनी मिलती है, जो हमें धूप मिलती है, अपनी भाषा में हम धूप कहते हैं या रोशनी कहते हैं, उन्हें भूगोल वेत्ताओं की भाषा में, ज्योग्राफी की भाषा में क्या बोलते हैं, लघु तरंगों के नाम से जाना जाता है। ये पेपर की भाषा है, ये किताबी लैंग्वेज है, किताब में ऑप्शन में ये लिख के आवेगा, ठीक है, नोट करना है। ये पॉइंट है वायुमंडल के, आराम से। सौर विकिरण की लघु तरंगों को पृथ्वी तक आने देता है। कौन आने देता है, वायुमंडल आने देता है, ठीक है। अगला पॉइंट है, वायुमंडल में अनेक गैसों का क्या पाया जाता है, अनेक गैसों का मिश्रण होता है। भाई वायुमंडल के अंदर बहुत सारी गैस पाई जाती है। एक तो वही गैस है जिससे आप और हम क्या ले रहे हैं, सांस ले रहे हैं। ऑक्सीजन गैस कहाँ पाई जाती है, वायुमंडल में। नाइट्रोजन कहाँ पाई जाती है, वायुमंडल में। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पाई जाती है, वायुमंडल में। तो विभिन्न प्रकार की गैसों का मिश्रण हो गया कि नहीं हो गया, बिल्कुल हो गया सा। तो तमाम प्रकार की या विभिन्न प्रकार की क्या पाई जाती है, गैस पाई जाती है, किसमें, वायुमंडल के भीतर। तो ये एक लाइन में छांट के लिखिए इसको, जिसमें ठोस और तरल कण भी पाए जाते हैं। कुछ कण कैसे होते हैं, ठोस भी होते हैं वायुमंडल में, कुछ तरल अवस्था में भी होते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वायुमंडल का 99% भाग, वायुमंडल का 99% भाग पृथ्वी से, मतलब जहां हम रहते हैं, क्रस्ट से, भूपृष्ठ से 32 किलोमीटर तक ही पाया जाता है।
कितने किलोमीटर तक? 32 किलोमीटर तक। ये इंपॉर्टेंट बात है, इसे छाप लेना आप। वायुमंडल, जो पूरा का पूरा वायुमंडल की हम परिभाषा आप बता रहे हैं, सूर्य से किरणें आती हैं, तमाम गैसों का मिश्रण है, तो इसका लगभग 90%, कितना 99%, 99% भाग 32 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक पाया जाता है। कहने का मतलब यहाँ से यहाँ पृथ्वी है, क्रस्ट है या भूपट्टी है, यहाँ से अगर 32 किलोमीटर तक की हाइट की बात करें तो 99% हिस्सा वायुमंडल का 32 किलोमीटर में, ऐसे समझ लो आप, ठीक है। और 32 किलोमीटर आपका कौन से मंडल में आकर के हो जाएगा? समताप मंडल में। 32 किलोमीटर की जो ऊंचाई आ जाएगी वो समताप मंडल तक पहुंच जाता है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि 99% भाग वायुमंडल का समताप मंडल के अंतर्गत तक आता है। फिर उसके अलावा तो और अध्ययन किया गया है अलग अलग परतों पर, ठीक है। अब देखो, ये मैंने लिखी है, अधिकतम अध्ययन किया गया है कि 32,000 किलोमीटर तक ऊंचाई है। कितनी है? अधिकतम ऊंचाई की बात कर रहे हैं, वायुमंडल की अधिकतम ऊंचाई कितनी? 32,000 किलोमीटर तक अध्ययन किया है। लेकिन कायदा से जो ऊंचाई है वो कितनी है? 10,000 किलोमीटर तक की ऊंचाई है। अंतिम जो परत की ऊंचाई खोजी गई है वो 10,000 किलोमीटर तक की, किसकी है? वायुमंडल की, ठीक है। अब जैसा कि हमने बताया कि वायुमंडल में क्या है, विभिन्न प्रकार की गैसें हैं, विभिन्न प्रकार की गैसों का मिश्रण पाया जाता है वायुमंडल में। तो बस ये मिश्रण याद रखो। पुलिस जैसे बेटा पेपर में परिभाषा तो नहीं आती है, लेकिन गैस पूछ ली जाती है कि कितना प्रतिशत ये वाली गैस है या कितने % ये वाली गैस है। तो सभी गैसों को लिखा है मैंने जो वायुमंडल के मिश्रण में या वायुमंडल के संगठन में पाई जाती है, ठीक है। एक एक करके छापते चलना आराम से, वीडियो क्वालिटी बढ़ाकर देखना, साफ दिखेगा। तो सबसे ज्यादा वायुमंडल में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? नाइट्रोजन 78%, 78% सबसे ज्यादा नाइट्रोजन है वायुमंडल में, ठीक है, बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे। दूसरे स्थान पर ऑक्सीजन है, 20% पाई जाती है, ये पॉइंट में भी लिखा है मैंने, लेकिन आप एग्जैक्ट डेटा याद रखना। इसके बाद आर्गन गैस है 0.93%। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड 0.0038% पाई जाती है, ठीक है। कौन सी पाई जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बाद नियोन गैस होती है, नियोन गैस 0.00818% पाई जाती है। हीलियम गैस भी पाई जाती है 0.005%। ये असल में ये डाटा लगा हुआ मैंने एक्चुअल किताब से लेकर के, ये डाटा मैंने आपके सामने लिखा है। आप इसमें से 2-3 ही याद रखो जो सबसे ज्यादा एग्जाम में आती है। आपसे पूछता है पेपर में, पेपर एग्जामिनर, कि सबसे ज्यादा वायुमंडल में कौन सी गैस है भैया? तो नाइट्रोजन है। कितने प्रतिशत है? 78%, मतलब 78% पाई जाती है। आराम से नोट करो, ठंडा भी पानी पीते रहो, क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दिया करो, दोस्तों के मित्रों के साथ जुड़ा करो इस क्लास में, ठीक है। दूसरे स्थान पर कौन सी है जिससे आप और हम ऑक्सीजन ले रहे हैं भैया? 20%, ठीक है। आर्गन इतने % है, कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन और हीलियम, ये हो गई। इसके अलावा ओजोन भी पाई जाती है, ओजोन गैस का भी इसमें उल्लेख है 0.6% तक। हाइड्रोजन गैस का उल्लेख है, जैसे मैंने बताया हाइड्रोजन सबसे ऊपर पाई जाती है 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई में और सबसे ज्यादा पाई जाती है। लेकिन सबसे ज्यादा में भी कितनी भी पाई जाती है? 0.0005% तक पाई जाती है। इतने प्रकार की गैसों को मिलाकर के बना हुआ है हमारा वायु का मंडल। ये सभी गैस पाई जाती है और सभी में आप 2-3 याद रखना बस, है ना, उनसे ही काम चल जाएगा, आपका टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी। आगे बात करते हैं, वायुमंडल को कितनी परतों में विभाजित किया गया? 5 विभिन्न भागों में बांटा गया है, सुविधा के लिए, अध्ययन के लिए, आपको पढ़ाने के लिए, पढ़ने के लिए, सीखने के लिए और नौकरी के पेपर में जवाब देने के लिए। जो भूगोल वेत्ताओं ने भूगोल के ऊपर जब अध्ययन किया तो अध्ययन एक साथ तो कर नहीं सकते भाई, एक साथ नहीं कर सकते, तो उसे टुकड़ों में विभाजित कर दिया, भागों में बांट दिया, हिस्सों में उसे विभाजित कर दिया, जिससे अच्छे से अध्ययन हो सके, आप सीख सकें, हम सीख सकें और ज़्यादा उसके बारे में जानकारी जुटा सकें। तो सबसे पहला मंडल जहाँ हम लोग रहते हैं, जहाँ हम लोग पृथ्वी पर रहते हैं, तो पहला मंडल का नाम दिया क्षोभ मंडल। क्या नाम दिया? क्षोभ मंडल। इसको ट्रोपोस्फियर बोलते हैं इंग्लिश में, क्षोभ मंडल नाम दिया। उसके बाद क्या दिया? समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फियर बोलते हैं इसको, है ना। समताप मंडल दूसरा, जो मोस्ट इंपोर्टेंट, सबसे ज्यादा पूछ लिया जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है समताप मंडल, बताएंगे क्यों। उसके अलावा मध्य मंडल, मध्य को मीसोस्फीयर बोल देते हैं इंग्लिश में, क्या बोलते हैं? मीसोस्फीयर। इंग्लिश के नाम आ जाते हैं इसके कभी कभार। और चौथे नंबर पे कौन से मंडल को? आयन मंडल को आयनोस्फीयर बोलते हैं। और पांचवा नाम है इसका भारी मंडल, और भारी मंडल को तो क्या बोलते हैं? ये लिखा हुआ है एक्सोस्फीयर बोलते हैं, ये इंग्लिश के नाम है इसके। तो 5 परतों में वायुमंडल को विभाजित किया गया है अध्ययन के लिए, सुविधाजनक बनाने के लिए। कैसा बनाने के लिए? सुविधा, जिससे आपको भी पढ़ने में ठीक लगे भैया कि क्या पढ़ रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, क्या नहीं सीख रहे हैं, है ना। तो सबसे पहले हमने हेडिंग डाली है क्षोभ मंडल की। क्षोभ मंडल को अंग्रेजी में बोलते हैं ट्रोपोस्फियर। क्या बोलते हैं? ट्रोपोस्फियर। और वैसे तो नाम आपके सामने क्षोभ मंडल, ये पहला पार्ट है वायुमंडल का।
इसका दूसरा नाम है संवहन मंडल और बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, संवहन मंडल। ठीक है, एक संवहनीय वर्षा भी होती है, कई बार वर्षा लेकर के आती है कि संवहनीय वर्षा कौन सी मंडल में होती है, तो क्षोभ मंडल में ही होती है, वो यहीं से आता है पॉइंट। तो दूसरा नाम क्या है इसका, संवहन मंडल। अच्छा, आप जानते हैं पृथ्वी पे बीचों बीच में कौन सी रेखा खींची गई, विषुवत रेखा। तो कई बार ऐसे पढ़ते हैं इजी कि विषुवत रेखा से अगर देखें तो विषुवत रेखा पर इसकी ऊंचाई अधिकतम कितनी मानी गई है, 18 किलोमीटर। जो इक्वेटर खींची हुई है विश्व में, जैसे ऐसे करके अगर समझना चाहें तो ये पृथ्वी है गई, जी कौन सी रेखा है गई, विषुवत रेखा है गई। ठीक है, और नीचे कौन सी है, मकर रेखा है, आपको पता ही है, और ऊपर कौन सी है, कर्क रेखा है ना। पृथ्वी पर कितनी रेखा खींची गई है, काल्पनिक रेखा है, ये 3 रेखा खींची गई है भाई साहब। इन 3 रेखाओं में इस मंडल में एक बात कर रहा है, वो कौन सी रेखा की, विषुवत रेखा की। जी होते सब बीच में विषुवत रेखा, इसे इंग्लिश में बोलते हैं इक्वेटर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इक्वेटर। अगर यहाँ से हाइट की बात कर रहा है वो, विषुवत रेखा से क्षोभ मंडल की हाइट देखें तो कितने किलोमीटर तक है, 18 किलोमीटर तक की हाइट है, 18 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर है। बस ये सिंपल सी बात है और कोई बात नहीं, ऊंचाई पर होती है। आगे बात करते हैं, इस मंडल में 165 मीटर, जी इंपॉर्टेंट बात है, नोट कर लो, कई बार पेपर में पूछा है। 165 मीटर की ऊंचाई पर जैसे जाएंगे, 165 मीटर हाइट पर, तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है। जा नोट कर लीजिए, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, पूछा गया कई बार, दोनों तरीके से पूछा गया है। सबसे ज्यादा तो यही पूछा गया है, 165 मीटर हाइट पे अगर ऊपर चलेंगे, क्षोभ मंडल से ऊपर गए 165 मीटर की हाइट पे, तो कितने डिग्री सेल्सियस तापमान कम होता है, तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान घट जाता है। जैसे 165 मीटर क्षोभ मंडल पे ऊपर की बात करेंगे तो, है ना, ये सिंपल बात है। अब देखो, जितनी मौसम से संबंधित घटनाएं होती हैं सब इसी में होती हैं भाई साहब। जैसे तेज हवा चल रही है, या तेज हवाओं को क्या बोलते हैं, ये नाम दिया है, तेज हवा को जेट जेट पवने बोलते हैं यहाँ पे, है ना। सभी मौसम संबंधित घटना इसी में होती है, किस में होती है, क्षोभ मंडल में, है ना। नोट कर लेना, मौसम से जैसे बिजली कड़क रही है ना, वर्षा के दिनों में बिजली कड़कती है कि नहीं कड़कती है ना। और बिजली गिरती भी है बहुत सारे घरों पे, पशुओं पे, व्यक्तियों पे, है ना, और इमारतों पर नष्ट कर देती है बिल्कुल, बिजली गिरती है तो बिजली गिर रही हो, ओलों को पड़ना हो, या आंधी हो, या तूफान हो, ये सभी घटना किस में होती है, क्षोभ मंडल में। अगर प्रश्न आ जाए तो छाप देना। आगे बात करेंगे समताप मंडल की। दूसरा कौन सा मंडल है, समताप मंडल। समताप मंडल को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, स्ट्रेटोस्फीयर। क्या बोलते हैं, स्ट्रेटोस्फीयर। और हिंदी में तो समताप मंडल बोलते ही है, लिखते चलना। अब समताप मंडल का मेन काम क्या रहता है, ये ओजोन परत को बचाने का काम करता है पराबैंगनी किरणों से। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात, समताप मंडल जब जब पूछा जाता है तो सिर्फ इसीलिए पूछा गया है सबसे ज्यादा, पृथ्वी पर आने वाली सूर्य की पराबैंगनी किरणों को, कौन सी किरणों को, पराबैंगनी किरणों को, पराबैंगनी किरणों को कौन सा मंडल रोकता है, समताप मंडल रोकता है ना। बस इसके लिए आता है। वैसे देखो 50 किलोमीटर तक की ऊंचाई है इसकी, समताप मंडल की कितनी ऊंचाई है, 50 किलोमीटर तक की ऊपर। ये दूसरे नंबर का मंडल है, क्षोभ मंडल पहला है, समताप मंडल दूसरा है, दूसरी परत। 50 किलोमीटर तक इसके बारे में अध्ययन किया गया है भूगोलवेत्ताओं के द्वारा। क्षोभ मंडल की ऊपरी परत को क्या बोलते हैं, समताप मंडल। इसके अंदर क्या पाई जाती है, एक ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत जो पाई जाती है वो 15 से 35 किलोमीटर के बीच में, 15 से 35 किलोमीटर के बीच में ओजोन परत पाई जाती है। ठीक है, 15 से 35 के बीच में भूगोलवेत्ताओं का मानना है, जो अध्ययन किया है, जो रिसर्च करते हैं, कि इतने किलोमीटर के बीच में ओजोन परत है। कौन से मंडल में, समताप मंडल में। तो ओजोन परत ही क्या करती है, सूर्य से आने वाली अल्ट्रा वायलेट रेज इंग्लिश में बोलते हैं, है ना, और हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, पराबैंगनी किरणों को रोकती है पृथ्वी पर आने से। यदि वो आती हैं तो उनसे कैंसर होने की बीमारी सबसे ज्यादा होती है गोरी चमड़ी वाले लोगों को, ऐसा अध्ययन में आया है। अगर पराबैंगनी किरणें पृथ्वी तक आ जाएं, ये ओजोन परत नहीं रोक पाए पराबैंगनी किरणों को, तो कैंसर होने की संभावना होती है गोरी चमड़ी वाले लोगों में। यहाँ तो कोई बात ना है, सब ऐसे ही है भैया, यहाँ ना हो बिल्कुल, है ना, वैसे ही नेचुरल आदमी, तुम्हें पता ही है। तो ओजोन परत को याद रखना है ना। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, स्ट्रेटोस्फीयर। अब इस ओजोन परत को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है किससे, सबसे ज्यादा नुकसान एसी से, फ्रीज से निकलने वाली जो गैसें होती हैं वो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। सबसे ज्यादा क्या करती है, नुकसान। जैसे CFC गैस एक निकलती है एसी से, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और एसी से निकलती है, फ्रीज से भी निकलती है। तो ये गैसें सबसे ज्यादा वायुमंडल में जाकर के जो ओजोन परत स्थित है, लेयर स्थित है, ओजोन लेयर कौन सी मंडल में, समताप में, इसको नुकसान करती हैं। और नुकसान करती हैं तो इस परत के अंदर से कहीं कहीं होल भी पाया गया है, देखा गया है, वैज्ञानिकों के द्वारा अध्ययन किया गया है।
तो होल हो गया इस परत में, तो उस होल के माध्यम से किरणें नीचे आ जाती हैं, तो लोगों में कैंसर की बीमारी भी देखी गई है। इस वजह से कहा जाता है कि इनका इस्तेमाल कम से कम किया जाना चाहिए, जिससे कि पर्यावरण और वायुमंडल बचा रहे। किनका इस्तेमाल? एसी हो गई। एसी को आप जानते हैं शहरों में तो सबसे ज़्यादा लोग एसी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन गाँव में तो किससे? पेड़ों से, वृक्षों से और छाया से और उनकी हवा से काम चल जाता है ना। तो ये याद रखना है आपको। कौन सी गैस नुकसान पहुंचाती है? एसी और फ्रिज की, जिस गैस का नाम क्या है? सीएफसी, सबसे इंपॉर्टेंट गैस है ये। सीएफसी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है। और ओजोन परत को मापने की जो यूनिट होती है उसे डॉप्सन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डॉप्सन बोला जाता है ओजोन परत को मापने की यूनिट। ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है, ये भी नोट कर लेना। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है भैया? 16 सितंबर को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। कौन सा दिवस? ओजोन दिवस। ठीक है। ओजोन सम्मेलन, इस परत को बचाने के लिए एक सम्मेलन हुआ था 1987 में कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में। कनाडा के मॉन्ट्रियल में 1987 में सम्मेलन हुआ, तब से 16 सितंबर को ओजोन दिवस मना रहे हैं। ठीक है, नोट कर लेना। इसी को बचाने की दिशा में काम करते हैं वैज्ञानिक। आगे बात करते हैं मध्य मंडल की। कौन से मंडल की? मध्य, से इंग्लिश में बोलते हैं मीसोस्फीयर। इंग्लिश में भी लिखते चलना, चूंकि ये प्रश्न इंग्लिश में पूछ लिया जाता है, कई बार इंग्लिश के ऑप्शन आ जाते हैं। मीसोस्फीयर। आगे बात करते हैं, ये 50 से 80 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक पाया जाता है। 50 से 80 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक पाया जाता है। और तापमान में कितनी गिरावट आ जाते हैं? 50 से 80 चलेंगे तो ऊपर -100 डिग्री तक तापमान में गिरावट आ जाते हैं। -100 डिग्री तक। बस इतना ही है, इसमें याद रखना, कोई खास नहीं है, ज्यादा मध्य मंडल के बारे में क्वेश्चन नहीं आते। अब आ जाते हैं आयन मंडल पे। आयन मंडल को क्या बोलते हैं? आयनोस्फीयर बोलते हैं। ठीक है। 80 से 6 से 40 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक ये पाया जाता है। इसी स्तर में रेडियो तरंगें परावर्तित होती हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इस पॉइंट को नोट कर लेना आप। मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछी गई बात है। रेडियो तरंगें कौन से मंडल में परावर्तित होती हैं? आयन मंडल में। रेडियो तरंग ऐसे समझो, जैसे हम टीवी देखते हैं तो रिमोट चलाते हैं, रिमोट हम जब चलाते हैं तो रिमोट के अंदर से जो तरंगें निकलती हैं, वो तरंगें कहाँ से कनेक्ट होती हैं? वो इसी मंडल से कनेक्ट होती हैं, आयन मंडल से जाकर के। या जो रेडियो पुराने टाइम पे चलाते थे, जैसे चैनल नहीं पकड़ते थे कई बार, है ना, चैनल को पकड़ा रहे हैं, तो वो तरंगें भी किसके माध्यम से परावर्तित होती थी? रेडियो तरंगें आयन मंडल के माध्यम से। कहने का मतलब है, जो संचार उपग्रह होते हैं, संचार उपग्रह, टेलीफोन के लिए, रेडियो के लिए, टीवी के लिए जो सरकार है भेजती हैं, जैसे इसरो के माध्यम से संचार उपग्रह जाते हैं, सैटेलाइट जाती हैं, तो वो कौन से मंडल में जाते हैं? संचार उपग्रह, वो इसी में जाते हैं। ये नोट कर लेना। संचार उपग्रह आयन मंडल में स्थापित किए जाते हैं। कौन से मंडल में स्थापित किए जाते हैं? आयन मंडल में। अब संचार से तो समझ गए, संचार का मतलब है कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, टीवी की बात कर रहे हैं, रेडियो की बात कर रहे हैं, है ना, और जितने भी संसाधन होते हैं कम्युनिकेशन के, उन सभी की बात कर रहे हैं। वो सब कैसे चल पाते हैं? वो जब चल पाते हैं जब आयन मंडल में ये रेडियो तरंगें वहां से कनेक्ट होती हैं या परावर्तित होती हैं। ठीक है। जब हम यहाँ टीवी देख रहे हैं अपने घर पर बैठ करके, जब रिमोट दबाते हैं टीवी का, तो वो कनेक्ट होता है इससे, रेडियो तरंगों से परावर्तित होकर के। इसरो भी जो जितने भी सैटेलाइट भेजती है संचार के, कम्युनिकेशन के, वो सब कहाँ पे स्थापित होते हैं? तो सब आयन मंडल में होते हैं। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, इसे रट लेना, नोट कर लेना। कौन से मंडल में? आयन मंडल में। ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। अब आ जाते हैं लास्ट का मंडल, इसे बोलते हैं बाहरी मंडल, और अंग्रेजी में बोलते हैं इसे एक्सोस्फीयर। क्या बोलते हैं? एक्सोस्फीयर बोलते हैं, माफ कीजिए, एक्सोस्फीयर बोलते हैं इंग्लिश में से। ठीक है। अंतिम परत है ये वायुमंडल की। 640 किलोमीटर से 10,000 किलोमीटर तक चलेंगे। लास्ट जाकी जो ऊंचाई है वो कितनी है? 10,000 किलोमीटर तक की ऊंचाई है। बेटा आराम से धैर्य से पढ़ते रहो, इत्मीनान से। कोई दिक्कत आ जाए तो कमेंट कर लिया करो, कमेंट किया करेंगे तो उसका आंसर आपको उत्तर अगली क्लास में दे दिया जाया करेगा। टेंशन नहीं ले ली, सब चीज एक एक करके आराम से पढ़ाते चल रहे। 2 बार देख लेना, 3 बार देख लेना, और क्लास को शेयर करना और लाइक करना मत भूला करो, है ना। लाइक करने में भैया कोई कंजूस नहीं, जाए तो करे करो कम से कम। तो 10,000 किलोमीटर तक की ऊंचाई है, इसे सममंडल भी कहा जाता है। क्या नाम है इसका दूसरा? सममंडल। सबसे ज्यादा हाइड्रोजन पाई जाती है, ये नोट कर लो, मोस्ट इंपोर्टेंट बात यही है इसमें जो पूछा गया है। हाइड्रोजन गैस कौन सी मंडल में सबसे ज्यादा पाई जाती है? तो हाइड्रोजन पाई जाती है बाहरी मंडल में, सबसे ज्यादा पाई जाती है। कौन से मंडल में? बाहरी मंडल में। वायु का घनत्व यहाँ कम होता जाता है, जैसे जैसे ऊंचाई ज्यादा हो रही है तो वायु का घनत्व क्या हो रहा है? वायु का घनत्व कम हो रहा है। सिंपल सी बात है, ये तो थ्योरी है। जैसे ऊंचाई ज्यादा बढ़ेगी तो वायु का डेंसिटी कम होता चला जाता है, ये रूल रहता है ये ज्योग्राफी में। ठीक है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी वैसे वैसे वायु का घनत्व कम होगा, ये भी पॉइंट नोट कर लेना। 10,000 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक है। दूसरा नाम इसका सममंडल है। हाइड्रोजन गैस में सिर्फ सबसे ज्यादा पाई जाती है। कौन सी गैस सबसे ज्यादा? हाइड्रोजन गैस सबसे ज्यादा बाहरी मंडल में पाई जाती है। ठीक है, ये हो गए 5 मंडल। अब कुछ फैक्ट देख लेते हैं। कुछ फैक्ट देखो,
सूर्य पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। ये कुछ मैंने आपकी जानकारी के लिए लिखा है। जो सूर्य है, जो एक तारा है, स्टार है हमारे गैलेक्सी का, दुग्ध मेखला का, आकाश गंगा का, ऐसे 100 अरब बताते हैं, 100 अरब हैं ऐसे तारे। 100 अरब में से हमारा एक सूर्य है, ठीक है। और सूर्य का आकार देखो, पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। जितनी पृथ्वी बड़ी है उससे 13 लाख गुना बड़ा है सूर्य। दूसरा, सूर्य पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है। 15 करोड़, लगभग मैं बता रहा हूं, लगभग में लिख सकते हैं, कोई एग्जैक्ट डेटा नहीं है इसका, लगभग में यह अध्ययन आया है पुस्तकों में। 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है हमारी धरती थे, जहां हम रह रहे हैं, सूर्य की दूरी। और फिर देख लो कितनी गर्मी पड़ती है सूर्य की रोशनी से, है ना। जब तेज मई के महीने में और जून के महीने में गर्मी पड़ रही है तो कितनी तेज गर्मी पड़ती है। 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी होने के बाद सूर्य की जो किरणें धरती तक आते हैं वो दूरी तय करते हैं काय में 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से चलती हैं। जब सूर्य की रोशनी, सूर्य की किरणें पृथ्वी तक आती हैं, धरती तक आती हैं, तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से दूरी तय करती हैं। इस चाल से दूरी तय करने में 8 मिनट लगभग 15 सेकंड का समय लगता है सूर्य की किरणों को पृथ्वी तक आने में। कितना? 8 मिनट 15 सेकंड का समय लगता है, ठीक है। सूर्य लगातार अंतरिक्ष में ऊष्मा का विकिरण करता रहता है। लगातार अंतरिक्ष में क्या करता है? ऊष्मा का विकिरण। इसी ऊष्मा की विकिरण को क्या बोलते हैं? ये पृथ्वी तक जब आता है तो लघु तरंगों के रूप में आता है ये विकिरण। मतलब सूर्य क्या कर रहा है? लगातार अंतरिक्ष में ऊष्मा, जो रोशनी आ रही है सूर्य से निकल के, उसे क्या बोलते हैं? सौर विकिरण बोलते हैं उसी की रोशनी को। और उसी सौर विकिरण जब धरती तक, हमारे पास तक पहुंचती है तो उनको वैज्ञानिकों ने नाम दिया लघु तरंगों के रूप में आती है वो रोशनी। किसके रूप में? लघु तरंगों के रूप में। ऑप्शन आ जाए तो टिक करके आगे चल जाना, 2 नंबर पक्के आपके। अब देखो कुछ क्वेश्चन जो मैंने कुछ लिखे थे आपकी जानकारी के लिए, लिख लेना आप। कितना समय लगता है प्रकाश आने में? 8 मिनट 15 सेकंड पृथ्वी तक। जेट विमान, आपसे पूछा जाए कि जेट विमान जो उड़ते हैं वो कौन से मंडल में उड़ते हैं भैया? हवाई जहाज, वो समता मंडल में उड़ते हैं। कौन से मंडल में? समता मंडल में जेट विमान उड़ावे की बढ़िया व्यवस्था रहता है, उड़ान भरते हैं सबसे ज्यादा, ठीक है। बिजली कड़क रही है या आंधी तूफान आ रहे हैं, ये कौन से मंडल में आते हैं? बिजली कड़कना, आंधी तूफान आना, ये पहले ही बता चुका हूं, क्षोभ मंडल में, ठीक है। आगे बात करते हैं, ओजोन परत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्ट्रेटोस्फीयर बोलते हैं। और ये किसको रोकती है? पराबैंगनी किरणों को रोकती है। और ओजोन परत को नुकसान किससे होता है? एसी और जो फ्रिज से गैस निकलती है, रेफ्रिजरेटर बोलते हैं ना, रेफ्रिजरेटर से जो गैसें निकलती हैं उनसे नुकसान होता है। तो कौन सी गैस प्रमुख होती है? सीएफसी। सीएफसी छाप लो अभी हाल फिलहाल। तो वैसे और भी बहुत सारी गैस होती है, लेकिन सीएफसी सबसे प्रमुख गैस है जो सबसे ज्यादा ओजोन परत को नुकसान करती है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो एसी और फ्रिज दोनों से निकलती है, एसी से ज्यादा निकलती है। एसी में ज्यादा लोग भरवाते हैं, जैसे एसी की जब सर्विस होता है तो भैया ऐसी गैसें भरवाते हैं, सीएफसी भरवाते हैं। सीएफसी भरवे के पता है क्या रुपया ले जाते हैं? आज तो बहुत सस्ती है मार्केट थे जी, छोटे छोटे से सिलेंडर में, लेकिन वो जब सर्विस करके जाते हैं इसी नहीं, वो बड़ा भाई पैसा न ले जाते हैं नेगा सीसी डारवे के। और जब चलते हैं तो जी सीएफसी गैस निकलते हैं, विमुक्त होती है एसी जब चलती है तो घरों में। और विमुक्त होती है जो कहाँ जाती है? मंडल में जाती है, वायुमंडल में जाती है। और वायुमंडल में जाती है तो कहाँ पे प्रवेश कर रही है? समता मंडल में प्रवेश कर रही है। और समता मंडल में क्या पाई जाती है? ओजोन परत। ओजोन परत को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है ये गैस। ऐसा अध्ययन में आया कई सालों से लगातार, और जे पेपर में आया कई सालों से लगातार, और आपके लिए भी आएगा कई सालों, आप चिंता मत करो, कई सालों तक आने वाला भी और आ भी चुका है कई बार लगातार ओजोन परत के बारे में क्वेश्चन। तो इसकी 16 सितंबर को दिवस मनाते हैं। इसकी यूनिट जो होती है वो कौन सी होती है? डॉप्सन होती है। डॉप्सन से इसकी मोटाई नापी जाती है कि कितनी मोटी परत रह गई है। समता मंडल में 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई में ये पाई जाती है। क्या पाई जाती है? ओजोन परत पाई जाती है। तो ये वायुमंडल का टॉपिक था, आपको कैसा लगा अवश्य बताएंगे आप कमेंट करके, ठीक है। और बच्चों के, मित्रों के, दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करो, व्हाट्सअप स्टेटस लगा दिया करो अपने क्लास का लिंक लेकर के। आपका सहयोग ऐसे मिलता रहेगा तो लगातार हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, चाहे दिल्ली पुलिस देना, यूपी पुलिस देना, चाहे आप यूपीएसआई दीजिए, चाहे आप कोई और भी परीक्षा दीजिए, क्वेश्चन ये गारंटी है कि बाहर नहीं जाएगा। जो भी जीएस के टॉपिक आपको पढ़ा रखे हैं और सारे टॉपिक हैं प्लेलिस्ट में, जो भी यूपी पुलिस से संबंधित हो सकते हैं उसे आप देख सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिल्कुल निःशुल्क है। ज्यादा से ज्यादा बच्चों के साथ शेयर किया करो चैनल के लिंक को, है ना, और वीडियो को शेयर किया करो, और आप कमेंट किया करो, कोई भी प्रश्न हुआ करे, क्वेरी हुआ करे, उसे पूछा करो। आप यदि कमेंट करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं तो उससे उत्साह, प्रेरणा बढ़ती है हमारी, और ज्यादा बेहतर करने की हम कोशिश करते हैं। तो अपना ख्याल रखिए, कल फिर मिलेंगे आपसे, नमस्कार।